राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल की ड्रेस बहुत ही सिंपल तरीके से और हैवी ड्रेस। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों चलिए, आपको पहले हम समझा देते हैं। आपको इधर इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है और अच्छे से सेट कर लें। ये 6 इंच आपको इस तरीके से इसकी लंबाई लेनी है और चौड़ाई भी इसकी 6 इंच लेनी है। जैसे कि आप 6 लेंगे, एक और बार आपको फोल्ड करना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से सेट कर लेते हैं इसको। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। तो 6 इंच ही आपको ऐसे रखना है, ये ऐसे, फिर ऐसे करोगे। ऐसे करने के बाद आपको 6 इंच इसकी लंबाई लेनी है और इसको पहले हम कट कर लेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। इसको तो अलग हटा देते हैं हम और इसको रख लेते हैं। इस तरीके का अलग निकल के आए तो आपको एक फोल्ड ऐसे करना है सेट करते हुए, दूसरा फोल्ड आपको इस तरीके से करना है। इस तरीके से करने के बाद आपको इस पे नाप लगाना है, वो भी चेंज। तो मेरे जो लड्डू गोपाल है वो 6 नंबर के हैं, तो मैं 6 इंच इनकी लंबाई लूँगी और 6 ही इनकी चौड़ाई होगी। जैसे कि आप देखेंगे वीडियो में, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, 6 आपने ऐसे ली, आपको पास से दिखा रही हूँ। 6 मेरा ये ख़राब हो गया है, तो मैं आपको इसलिए बोल करके समझा रही हूँ। 6 करके आपको डॉट लगा देना है। और आपको बता देती हूँ कि लड्डू गोपाल की, जैसे आपको 4-5 नंबर के लड्डू गोपाल की कटिंग करनी है, तो जैसे मैंने 6 ली है, आपको 5 लेनी है। अगर 4 के हैं तो आपको 4 लेनी है, 3 के तो आपको 3 लेनी है। इसका घेरा उस हिसाब से कटता है जिस नंबर के लड्डू गोपाल होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको डॉट लगाने के बाद इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम 6 की, और इसको अच्छे से कट कर लेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना है 7 नंबर, तो आप इसकी 7 लंबाई लें। अगर आपको बनाना है 8 नंबर तो 8 लें। इस तरीके से आप कट कर लें जैसे मैंने कट किया है। ये 6 नंबर का घेरा बन के रेडी हो गया है। तो अब हम चलेंगे, एक अस्तर कट करेंगे इसके लिए। तो अस्तर निकाल लेंगे हम, जैसे मैंने निकाला है। मैंने थोड़ा खोल के और डायरेक्ट इस पे ही निशान लगा दूँगी, इसे आसानी से कट जाता है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, इस तरीके से आप लाइन बना लें और फिर इसको आसानी से कट कर पाएंगी। ऐसे लगाने के बाद एक्स्ट्रा ही रखें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में कट हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको फिर मैं आगे समझाऊंगी, तो आप पूरे वीडियो में बने रहें। आप कहाँ से हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप रोक रोक के देखोगे तो अच्छा है, अगर आप बढ़ा के देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसलिए आपको समझ आए, इसलिए मैं आराम से आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ। तो हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हमने ये पिन से सिक्योर कर लिया। तो आपको कैसे करना है सिलाई आप देख ही पा रहे होंगे। आपको जो बुकरम है वो फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ जो कपड़ा एक्स्ट्रा काटा है ना हमने, उसको अंदर बाहर की तरफ फोल्ड करते जाना है, ऐसे जैसे मैंने किया। ये पिन से सिक्योर कर लिया ताकि इसमें झोल ना आए, क्योंकि इसमें झोल आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए पिन से सिक्योर करें। और नहीं तो आप आराम नहीं है आपके पास पिन, तो आप ना आराम आराम से इस पर सिलाई करें। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, इस तरीके से आपको सिलाई करनी है, घुमाते हुए उसको भी साथ में घुमाते जाना है ताकि इसमें झोल ना आए। ऐसे ही मैं आपको पूरा करके फिर दिखाया है मैंने। जैसे ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसमें से जो पिन है वो भी निकाल देंगे हम। पिन निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा मैंने बोला था कट हो जाता है, कम रहेगा तो सिलाई करने में दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से कट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आप बिगनर हैं तो भी सीख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है लड्डू गोपाल की पोशाक बनाना। इस तरीके से अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मैं पोशाक भेज दूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने 2 फोल्ड किया है, जैसे हमने कट किया था सेम उसी तरह से कर लिया है। अब इनका, जैसे मेरे भगवान 6 नंबर के, तो मैं आधा इंच पे लगा रही हूँ निशान, जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर आपके कम है तो 1 इंच 1 पॉइंट कम कर देना आप, और
और कम करना है जैसे 4 नंबर का तो 2 पॉइंट कम कर दो, 3 के हैं तो 3 पॉइंट कम कर दो। इस तरीके से देख सकते हैं आप कितना अच्छा कट के आया है। अब ये लाइन देख रहे होंगे जैसे हमने फोल्ड किया था ये वाली, तो आप इस पर कट कर लेंगे इस तरीके से, तो ये पोशाक आराम से पहनाई जा सकती है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब ये कपड़ा ना निकले इधर उधर तो हम चारों तरफ सिलाई करेंगे, जैसे कि आपको समझा रहे हैं। आपको हाथ रखते हुए अच्छे से सिलाई करनी है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो कहीं पे कपड़ा होगा, कहीं ये निकल जाएगी बुकरम। तो इस तरीके से उठाते हुए आपको अच्छे से सिलाई करनी है जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर तुम उठा के नहीं करोगे डायरेक्ट घुमाओगे तो इसमें झोलाने की ज़्यादा समस्या होती है। तो इस तरीके से आपको ये लाइन कंप्लीट करनी है। आपको समझ ही आ रहा होगा आराम से। तो इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो कितने अच्छे से ये सिक्योर हो गया है, अब ये निकलेगा भी नहीं। तो अब ये हम इसके लिए क्या नेट कट करेंगे। ये हमने कंप्लीट हो गया और कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, झोल भी नहीं है कोई भी। तो अब हम इसके लिए नेट कट करेंगे। तो नेट किस तरीके से, जैसे हमने 6 इंच इसकी लंबाई ली थी तो आप इससे नाप सकते हो, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि थोड़ा आधा ऊपर की तरफ रहता है आधा नीचे की तरफ। अगर हम बिल्कुल फिक्स लेंगे तो वो थोड़ा अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। तो आप वो अच्छे से दिखा रही हूँ किस तरीके से लेना है। थोड़ा सा ऊपर एक्स्ट्रा लेना, थोड़ा सा नहीं, कम से कम इतना तो एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको समझा। आपको सिलाई कैसे करनी है, आप इसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से इसमें प्लेट डालेंगे। थोड़ा दूरी से लेके प्लेट डालोगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी और आपको बनाने में दिक्कत भी नहीं होगी। जब हम आगे प्लेट तो डाल लेते हैं कम कम, लेकिन जब हम पीछे सिलाई करते हैं तो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। तो आपको ना थोड़ा घनी, मतलब यानी कि थोड़ा पास पास आपको प्लेट डालनी है, जैसे कि मैं डाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ। इसीलिए क्योंकि पहले जब मेरे को नहीं आती थी तो इसमें ना पीछे सिलाई नहीं हो पाती थी, रह जाती थी पीछे, फिर झोल आ जाती थी खींच के लगाओगे तो आप। तो इसमें खींच जोड़ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इसमें इस तरीके से आपको कपड़े को भी घुमाना है। जैसे आप प्लेट डालते जाओगे इसको कपड़े को भी घुमाते जाओगे और इसमें प्लेट डालते जाओगे इस तरीके से, जैसे मैं डाल रही हूँ। इस तरीके से आपको छोटी छोटी पास पास में प्लेट डालना है। लेकिन जब प्लेट डालोगे उसकी दूरी जो है वो थोड़ा कम से कम 1 इंच तो हो, जैसे कि मैंने ली है, जैसे आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब हम जैसे एक लेयर हमारी हो गई, तो अब हम इसे जोड़ेंगे नहीं, इसे लगाएंगे कैसे वो भी आप ध्यान से देखिएगा। कैसे जोड़ेंगे, कैसे आपको अच्छे से सिलाई करते जाना है, कपड़े को भी साथ में घुमाना है जब हम वो एडजस्ट करें। देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमने रख दिया, इसको हम सिलाई कर देंगे। फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें जब दूसरी वाली है वो जोड़ेंगे कैसे। देखो आप समझ पा रहे होंगे। हम इसी के ऊपर इस वाली नेट को रखेंगे, इस वाली नेट को ऐसे किया। अब इसी के ऊपर हम इस वाली नेट को भी रखेंगे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से करना है आपको। इस तरीके से आपको सिलाई करना है। तो आप इस तरीके से सिलाई करेंगे। ये सिलाई होगी कंप्लीट। और ये हमने साइड से भी सिलाई करी। जो एक्स्ट्रा बची हुई है नेट वो हम बाद में कट करेंगे। पहले आपको ये समझाते हैं कि जो नीचे की फ्रिल है हमें कैसे सेट करते हुए सिलाई करनी। आपको इस तरीके से सेट करते हुए सिलाई करनी है। अगर आप अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे तो उसमें झोल आ जाएगी। तो आपको इस तरीके से सेट करना है, हाथ से पकड़ के इस तरीके से, जैसे मैंने पकड़ रखा है। आप इस तरीके से इस पर सिलाई करें। इस तरीके से सिलाई करोगे तो इसमें झूल नहीं आएगी। कितनी अच्छी फिनिशिंग भी आ रही है। ये जो नेट है इधर उधर होती है, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये है, आपको इसके ऊपर रखना है, इसको ऐसे रखना है और फिर इसके ऊपर यहाँ तक सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई करेंगे चारों तरफ से। फिर आपको थोड़ा पास से भी दिखा रही हूँ कि कैसे फ्रिल को सेट करना है। जैसे इकट्ठा हो जाते हैं इस तरीके से आपको सेट करना है, अलग अलग बनाना है इसको। इस तरीके से फिर सेट कर लेंगे। अगर आप अच्छे से सेट नहीं कर पाए तो उसमें झूल आएगी और फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और सिलाई आपको पीछे बिल्कुल नीचे उस पर करनी है,
और जो एक्स्ट्रा बचेगी उसे तो हम बाद में कट करेंगे। आपको दिखाते हैं कि ये हो गई है पूरी कंप्लीट। अब कंप्लीट करने के बाद हम अंदर की तरफ सिलाई करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अगर अंदर की तरफ नहीं करोगे तो ये उठा उठा सा रहेगा। ऐसे ही सिलाई करके हम पूरा निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गई है पूरी कंप्लीट। जो एक्स्ट्रा है हम इसको कट करेंगे। जितनी फ्रिल डलनी थी वो इस हिसाब से डल गई और इसको एक्स्ट्रा को कट कर लेना है जैसे मैंने किया है। अब इसको हम साइड की जो भी एक्स्ट्रा है इसको भी कट करेंगे। इसको आपको आराम से कट करना है, देखते हुए कि रहे ना, मतलब ज़्यादा गंदा ना लगे देखने में। इस तरीके से बिल्कुल पास पास कट करेंगे उसके एक्स्ट्रा जो है, इस तरीके से जो मैं कर रही हूँ। पूरा कट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अभी मैं इस पर एक लेस भी लगाऊंगी, जैसे आप देख सकते हैं कितने। अब जो अंदर का है ना नेट, जो मैंने कहा था एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, तो इसको भी हम कट करेंगे। एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा कट नहीं करेंगे तो इस पर जब हम नेफा लगाएंगे तो वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से कटिंग करें, ज़्यादा अंदर की तरफ कटिंग ना करें कि सिलाई भी कट जाए। तो आपको देखते हुए अच्छे से कटिंग करनी है। इसे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये कटिंग करना, नहीं बाकी आसानी से हो जाती है। आपको काटते जाना, घुमाते जाना तो आराम से कट हो जाता है। जैसे कि मेरा हो गया, आपको दिख ही रहा होगा कितने अच्छे से कटिंग हुई है। कटिंग करने के बाद इस पर हम नेफा लगाएंगे। जैसे हमने ये 1 इंच की वो ली है तो इसको 2 लेयर में कर लेना है, जैसे मैंने आपको दिखाई है। इधर से हम इस तरीके से रखेंगे अंदर की तरफ से और फिर इसको सिलाई करेंगे। आप इस तरीके से रखें जैसे मैं रख रही हूँ। इसको अच्छे से सेट करें और आपको चारों तरफ इसकी सिलाई करते हुए जाना है। आपको इस तरीके से सिलाई करोगे और एक्स्ट्रा जो है ना तो आप पलटोगे। जैसे आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा इधर की साइड, आपको अंदर की तरफ से सिलाई करनी है। जैसे खुला साइड है उधर की साइड से आपको सिलाई करनी है, एक्स्ट्रा पीछे छोड़ना है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे एडजस्ट करेंगे। आपको अच्छे से घुमाते हुए करना, उठा उठा के, ताकि फिनिशिंग ना बिगड़े इसकी। इस तरीके से अब जो एक्स्ट्रा है इसे हम ऐसे कट कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके और इस पे सिलाई कर देंगे। इस तरीके से निकालेंगे। अब इसे पूरा हटाएंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम पलट लेंगे। इस तरीके से पलटने के बाद जो एक्स्ट्रा है ना इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पे चारों तरफ सिलाई कर देंगे। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। आपको ऐसे घुमाते हुए सिलाई करना है, देखना फिर इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आएगी। आपको इसे कंप्लीट करके दिखाऊंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको इसकी सिलाई करनी है। तो इसकी जो भी कमर पे जो एक्स्ट्रा निकलती या कुछ भी होता है, इससे ये सिक्योर हो गई है। अब ये कमर पर नहीं निकलेगी। जैसे कि आप देखेंगे कितने अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसको हम डेकोरेट भी करेंगे तो वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए कोटी भी बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए कोटी बनाएंगे हम लड्डू गोपाल के लिए 6 नंबर की। तो 2 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे। पहले हम 2 इंच चौड़ाई लेके इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। मैं इसकी कम ले रही थी लंबाई, मुझे लगा 11 कम रहेगी तो मैं इसको पूरा ही कट कर लूँगी। फिर आपको नाप के दिखाती हूँ। 12 इंच है, मुझे लग रहा है ये कम रहेगी तो इसलिए मैं पहले इसे पूरा कट कर लूँगी। पहले मैंने 12 का लगाया था कि हो जाएगा, फिर मैंने पूरा कट कर लिया। क्योंकि इस तरीके से आप फोल्ड करोगे। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ इसका पूरा नाप क्या है। तो इसका पूरा नाप है 16 इंच। अब 16 इंच को आधा करोगे
मतलब इसका कटिंग कर देंगे ना हम, 2 कट हो जाएंगे। तो ये बड़ा मतलब एक ही बार में काट लिया है, इसके 2 कट बाद में करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने नेट कट कर ली थी इसी के बराबर। अब आपको इस तरीके से, जैसे समझाती, पहले ऐसे फोल्ड करना है आपको, फिर इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको एक इधर से फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई करेंगे। जैसे कि आप समझ पाए, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से और इसको अच्छे से सिलाई कर देंगे। इस तरीके से सिलाई करना है आपको। मेरे घर में आवाज़ बहुत आती है तो उस पर ध्यान न दें। और आप लोग कहाँ से हैं प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग अगर पोशाक लेना चाहते हैं तो कमेंट करें, और आपको सही प्राइस में आपको पोशाक मिल जाएंगी मेरे पास से। आपको दोनों तरफ इसकी सिलाई करनी है, मतलब दोनों तरफ करोगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी इसकी। मैं घर पर ही सारी ड्रेस रेडी करती हूँ। अब राधा अष्टमी आने वाली है तो मैं इसलिए राधा अष्टमी की ड्रेस कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि जो नया फेस्टिवल आता है तब मैं हमेशा नई पोशाक बनाती हूँ। तो आपको सही प्राइस में पड़ जाएंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो बता दीजिए। आपको ऐसे फोल्ड करना और बीच में से कट कर देना है। बीच में से कट करने के बाद आप इसके ऊपर रखेंगे एक साइड, ऐसे थोड़ा पास से दिखा रहे, इतना आपको सिलाई करना है। क्योंकि जो आगे का हिस्सा होता है मैं उसमें अटैच नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे ना फिनिशिंग अच्छी आती है अलग वाली कोटी में। तो आपको दोबारा से इसी पे फिर सिलाई लगानी है ताकि ये अच्छे से पक्की हो जाए और निकले ना। तो इस तरीके से ये हो गई कंप्लीट। तो इसके लिए हम कुछ नेट लेंगे, इस तरीके से आएगी बांधने के बाद। इसके लिए नेट ले लिए मैंने, ये 2 इंच इसकी लंबाई है, वो चौड़ाई है। लंबाई तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे आप कमर में बांधोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पर सिलाई करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड इधर से और एक फोल्ड इधर से। कुछ सिलाई करने के बाद इसी में अटैच करेंगे हम उसको, कोटी को। तो आप लोग देखिएगा, इसको इस तरीके से अंदर लगा देंगे, इसमें अटैच कर देंगे। इसमें अटैच करने के बाद अच्छे से इसको पूरा सिलाई करेंगे। जो पीछे का हिस्सा है वो देखने में वो ना लगे, तो आप अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करोगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी आपको। और ये इसमें से आपको खींचने का और निकलने का डर नहीं रहेगा, ये अच्छे से सिक्योर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है ये। इस तरीके से आप पहनाओगे। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो अब चलते हैं अपने लेस पर। तो लेस लगाएंगे, इसमें लेस को अंदर की तरफ पहले फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरीके से लगाएंगे। और आप लोग अगर इस तरीके की लगाते हो तो इसमें मुझे लगाने में थोड़ा दिक्कत इसलिए हो रही थी कि इसमें मोती है ना, तो थोड़ा सिलाई करने में इधर वो लग रहा था। तो आपको इस तरीके से लगाते जाना है, खींच के। तो बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आएगी जब ये बनेगी। तो आप लोग ज़रूर देखें, पूरा भी स्किप ना करें, तो बहुत ही सुंदर लगेगी ये पोशाक। तो देखो अटक गई है मेरी, उसकी वजह से, मोती की वजह से, तो मुझे बार बार उठा के एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो आप लोग अगर कोई भी लेस लगाएं, अगर ये मोती वाली है तो मैं नीचे की तरफ से लगा रही हूँ। आप अगर थोड़ा वैसी लगाएं तो ऊपर से भी लगा सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। मैं इसको डेकोरेट भी करूँगी। ये तो मैंने थोड़ा नीचे से इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर की जो नेट है उसे मैं पैचेस से डेकोरेट करूँगी। और कुछ पैचेस जो मैंने घर बनाए थे उनसे डेकोरेट करूँगी और बॉयल चेन से डेकोरेट करूँगी। आपको अगर पूरा वीडियो देखना है तो आगे की उसमें जाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।